हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ दादी पे पर। आई होप कि आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स की जो आगे एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मेरा एग्ज़ाम था 11 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। तो उसकी एनालिसिस मैं आज करने वाला हूँ कि कितने मैंने अटैम्प्ट किए हैं और आपने कितने किए, वो भी जितने किए हों मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना कि आपने कितने किए हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा इंग्लिश पोर्शन की, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले बात मैं करूँ तो इंग्लिश में जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं वो 25 में से 25 कर दिए हैं, जिसमें से मेरे 2 सिली के कारण गलत हो गए। एक मेरे को समझ नहीं आ रहा था और एक मैंने, मान लो क्या ही बोलूँ मैं, वही मैंने खुद ही गलती से किया है। तो 3 मैंने सिली कर दी और एक मैंने, मेरे को आ नहीं रहा था, जिसमें 21 में मान सकता हूँ कि मेरे सही हो सकते हैं। वो देखते हैं आगे कितना बनता है, अपना आंसर की में स्कोर कितना बनता है। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वॉइस से पूछे गए हैं। वॉइस से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 नॉर्मल पूछे गए हैं, कहने का मतलब है कि वॉइस के ही पूछे गए हैं। और सेपरेट क्वेश्चन थे वॉइस के वहीं से। और 2 क्वेश्चन पैसेज से पूछे गए हैं, पैसेज के अंदर से भी 1-2 लाइनें दे दी और उनके वॉइस बनाने के लिए बोल दिया। एक तो करस्पॉन्डिंग पूछ लिया कि पैसिव वॉइस देकर उसका एक्टिव बनाओ और एक एक्टिव देकर उसका पैसिव बनाओ। और सिनोनिम की बात करूँ, सिनोनिम एक था और एंड टू आई थिंक 2 से 3 थे। फिर रिजम्बल भी 3 थे, जिसमें से 2 तो S1 S6 टाइप के थे और एक नॉर्मल था। तीनों डुएबल थे, कर सकते हैं। फिलिप्स की बात करें, फिलिप्स में प्रिपोजिशन ही थे, दोनों प्रिपोजिशन बेस्ट ही थे और फिलिप्स दोनों ही। और एरर की बात करें, एरर बहुत इजी था और एक कुछ होमो का था, होमो नहीं बोल रहे, एक वर्ड दे रखा था, विच वर्ड इज ए होमोनिम। चारों ऑप्शन दिए हुए थे, उन चारों में से हमें पहचानना था कि कौन सा होमोनिम हो सकता है। जनरली नॉर्मल सेंस से हम कर सकते हैं कि होमोनिम होता क्या है। होमोनिम के जिसको डेफिनेशन पता होगी वो कर सकता है। ओके, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, 2 थे अपने एडियम्स थे, इजी थे आई थिंक एडियम्स। एक इजी था, एक कन्फ्यूजिंग था वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम इंग्लिश का सेक्शन। अब हम बात करेंगे जीके की। जीके काफ़ी इजी तो हम कह नहीं सकते, क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे फिलिप्स से, तो बता दिए मैंने, दोनों प्रीपोजिशन बेस्ट थे। और एरर से एक क्वेश्चन था, इन द इवनिंग ऑन द इवनिंग में से छोड़ना था ऑन द इवनिंग। आई थिंक जो क्वेश्चन दिए मैं वो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर करूँगा, मेरे को बस डीएम करना, पर्सनली बता दूंगा आप सभी को, मैं ऐसे ओपनली नहीं बता पाऊँगा। और आगे हम बात करें कि और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बस यही है, पीक वारस अच्छे से करो और वोकेब भी अच्छी होनी चाहिए। ईडीएम से काफ़ी ज़्यादा फंसाने वाले ईडीएम पूछ रहा है बच्चों को, जो याद नहीं होती। मैंने ब्लैक बुक से तैयारी की थी बट इतनी मैं वहाँ से एक नहीं कर पाया, मेरे को समझ नहीं आया वो कहाँ से आया था। बट जिसको सेंस लगेगा, सेंस के बाद जो अच्छे से सेंस लगा देगा वहाँ पर कर सकता है। अपने को ये है कि अच्छा अपना वहाँ पर माइंड काम कर गया ना, अपने सारी कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो इंग्लिश है काफ़ी ईजी आ रही है, मॉडरेट भी नहीं है, ओनली ईजी आ रही है, मॉडरेट नहीं कह सकते उसको मैं, ईजी आ रही है। जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो सारे सारे सीख कर सकता है और 75 नंबर आराम से लेके आ सकता है इंग्लिश के अंदर। 60 तो मान ही लो, कम से कम 60 है, ज़्यादा ज़्यादा 75। और हम बात करते हैं मैथ्स की, जीके की बात करें। मैथ्स में तो काफ़ी ज़्यादा है ही नहीं, क्यों हमें सेक्शन 1 में वो 20 दोनों की दिए होते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ्स के। वहाँ से मिनिमम 12 से 14 राइट करने होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। तो वो जहाँ वहाँ दिमाग बदल लगाओ। मैं बात कर रहा हूँ जीके की, जीके का सारा मैंने पर लिख रखा है कि मैंने क्या क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन यहाँ देख रहा हूँ मैं, एक मंदिर से था और एक नृत्य, एक त्यौहार से, एक त्यौहार तो हो गया कि 100 ड्रम वाला त्यौहार पूछा था, नॉर्मल पूछा था। और एक 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से थे, एक 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी उन्होंने सन पूछ रखा था, कब इनको इस्टेब्लिश किया गया था। एक तो पंचवर्षीय योजना पूछा गया था, एक समिति का था और 3 बुक्स थी। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी यहाँ पर। 3 बुक्स पूछी गई हैं। और देखा जाए तो साइंस से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से बायो ज़्यादा मेन है, 2 क्वेश्चन बायो के आ रहे हैं। और बात करूँ तो स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चन हैं, 2 नहीं 3 क्वेश्चन हैं। और देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, करंट से एक और 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम मान लो और मुश्किल से मान लो कि थे करंट के। 2 तो मान रहा हूँ मैं, 2 तो है ही हैं जिस पर देख रहा हूँ मैं। और साइंस से नहीं, हिस्ट्री से
1 से 2 क्वेश्चन थे और देखा जाए तो ओवरऑल देखो तो मैं काफ़ी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट शिफ्ट रहेगी ये ओवरऑल देखा जाए तो किए हैं और पढ़ कर गया है तो इजीली 125 प्लस अचीव कर सकता है। बट मेरे कम आने वाले हैं क्योंकि मेरे को जीके हमेशा मरवाती है और इस बार भी मरवा गई क्योंकि मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जिसमें से मैंने घर पर आके चेक किए तो मेरे 14 रॉन्ग हो रहे हैं, 14 कम नहीं होते और ये सब चलता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन होने वाला है नहीं है। तो आप ये गलती मत करना, जो नहीं आ रहा वो स्किप कर देना और लास्ट में देखना कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। मैक्सिमम 42 से 40 देखा जाए तो सेफ स्कोर ही मैं मानूंगा, अटैम्प्ट मानूंगा क्योंकि ज़्यादा अटैम्प्ट करने से बच्चों के नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैंने ये गलती की, 49 अटैम्प्ट किया था जिसमें से मेरे ओवरऑल 18 क्वेश्चन गलत हैं। तो आई थिंक मान रहा हूँ कि मेरे 70 प्लस तो आएंगे बट इतने काम के नहीं होते, एमटीएस में तो बिल्कुल काम के नहीं होते। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। मैंने अच्छे से एनालाइज कर दिया, जिसको भी क्वेश्चन का पता लगाना हो क्वेश्चन कौन कौन से आए थे वो मेरे को पर्सनली डीएम कर सकता है, वो मेरी बायो से निकाल लेना प्रोफाइल से, ये मैंने अपनी टेलीग्राम दे रखी है, टेलीग्राम आईडी। तो ये था मेरा SSC MT 2025 का एक्सपीरियंस। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा आज तक के SSC एग्जामिनेशन का, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाली हैं। तो अटैम्प्ट मत करना, जिसको नहीं आ रहा वो स्किप कर देना। तो 40 to 42 या 43 मान तो वो सेफ अटैम्प्ट रहने वाला है बच्चों का, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो तीनों पोर्शन, तीनों जो सब्जेक्ट हैं अपने वो ईजी आ रहे हैं। इंग्लिश भी ईजी आ रही है, रीजनिंग रीजनिंग मैथ तो नॉर्मली एक वो क्वालिफाइंग नेचर है, तो वहाँ में ज़्यादा ध्यान दो। जीके के अंदर में इंग्लिश में मत दो, ओनली जीके अच्छे से कवर करके जाओ, आराम से हो जाएगा। जिसमें 60 to 18 क्वेश्चन राइट कर दिए ना, उसका सिलेक्शन पक्का है मैं मानता हूँ। और इंग्लिश के अंदर भी अगर इसके 22 से प्लस से भी ज़्यादा भी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, वो मान लो कि वो सिलेक्ट होकर रहेगा। आई थिंक इस बार की कट ऑफ भी कम जाने वाली है जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ओके गाइस, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, तो मैंने ये शेयर कर दिया। जिस स्टूडेंट को लगे भी कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पता लगाना है, तो मैं क्लियरली आपको टेलीग्राम पे हर एक क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा और टेलीग्राम पे मेरे को डीएम कर देना, मैं अपने आप बता दूंगा भाई मेरी एमटीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, सभी डिटेल वाइज बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए स्टार्टिंग में से, ये हर एक चीज़ इंग्लिश की बता दूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।